स्तुरी और भूतनी, एक सकारात्मक कथा। भूतियापुरवा नामक गांव में, जहां लोग अंधविश्वास और कहानियों में विश्वास करते थे, एक अनोखी घटना घटने वाली थी। इस गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि रात के समय एक भूतनी गांव के चारों ओर घूमती है। कहते थे वह भूतनी गांव की भलाती थी, लेकिन लोग उसके भूतिया रूप से डर उसे गलत समझते थे। गांव में ही एक महिला थी जिसका नाम था स्नेहा। स्नेहा एक समझदार, साहसी और दयालु स्त्री थी। उसने हमेशा भूतनी की कहानियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। जहां लोग डरते थे, वहां स्नेहा को लगता था कि इस भूतनी के पीछे कोई रहस्य है। भूतनी से पहली मुलाकात एक पूर्णिमा की रात, जब पूरा गांव सो रहा था। स्नेहा ने तय किया कि वह इस भूतनी से खुद बात करेगी। उसने अपनी झोली में एक दीपक, एक तुलसी का पत्ता और कुछ मिठाई रखी। वह गांव के पास वाले पुराने बाग में पहुंची, जहां भूतनी के दिखने की सबसे अधिक कहानियां सुनाई जाती थीं। जैसे ही वह बाग में पहुंची, ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और अचानक एक हल्की सी परछाई उसके सामने आई। स्नेहा ने देखा कि एक लंबी सफ़ेद साड़ी पहने स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द और उदासी का भाव था। स्नेहा ने डरने के बजाय साहस दिखाया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? भूतनी ने धीमी आवाज में कहा, मैं एक आत्मा हूँ जिसका नाम कावेरी है। मैं इस गांव की भलाई चाहती हूँ, लेकिन लोग मुझसे डरते हैं। मैं उन्हें मदद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे भूतिया रूप के कारण वे मुझे गलत समझते हैं। भूतनी की कहानी। कावेरी ने स्नेहा को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह इसी गांव की निवासी थी और एक कुशल जड़ी बूटी विशेषज्ञ थी। वह बीमार लोगों की मदद करती थी और हर किसी का भला चाहती थी। लेकिन एक दिन गांव में आग लग गई और कावेरी ने कई लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसकी आत्मा इसीलिए गांव में भटक रही थी, ताकि वह लोगों की मदद करती रहे। लेकिन लोग उसके इरादों को समझने के बजाय उससे डरने लगे। स्नेहा की पहल। स्नेहा ने कावेरी की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारे इरादे नेक हैं। मुझे विश्वास है कि अगर लोग तुम्हारी सच्चाई जानेंगे, तो वे तुम्हें डरावनी आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में देखेंगे। स्नेहा ने गांव लौटकर लोगों को भूतनी की असली कहानी बताने का फैसला किया। वो सभा बुलाई। उसने पंचायत में एक सभा बुलाई, सभी को कावेरी की बलिदान और की इच्छाओं के बारे में बताया। भूतनी बनी रक्षक। गांव वालों ने स्नेहा की बातों पर विश्वास किया और कावेरी से माफी मांगी। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया कि उसने हर समय उनकी भलाई के लिए सोचा। कावेरी की आत्मा को भी यह देखकर हुआ कि लोग अब उसे समझने लगे। गांव वालों ने कावेरी के नाम पर एक मंदिर बनवाया और हर साल उसकी याद में एक उत्सव मनाने का निश्चय किया। कावेरी की आत्मा ने स्नेहा को आशीर्वाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। तुमने मेरे लिए जो किया वह मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक नई शुरुआत। उस रात के बाद से भूतियापुरवा का माहौल बदल गया। डर की जगह प्रेम और विश्वास ने ले ली। कावेरी की कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में अमर हो गई। स्नेहा की समझदारी और साहस ने एक आत्मा को मुक्त किया और गांव को एक नई दिशा दी। गांव का नाम अब शुभपुर रख दिया गया और यह कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि सही सोच और दयालुता से हर समस्या का समाधान हो सकता है।